डोलो 650। डोलो 650 एक पैरासिटामोल टेबलेट का नाम है, ब्रांड है। और इसी ब्रांड का अगर बात की जाए तो कोविड-19 के पीरियड में डोलो 650 की 350 करोड़ टेबलेट्स अक्रॉस द कंट्री बेची गई। अब इस डोलो 650 को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है और डोलो 650 के मैजिकल यूजेस के बारे में बात की जा रही है कि कोई भी पेन हो, बॉडी एक हो, फीवर हो, हेडेक हो, उसके लिए इमीडिएटली डोलो 650 रिकमेंड कर दी जाती है। लेकिन ये जो राइज हुआ डोलो 650 का, खास तौर पर इस कोविड-19 के पीरियड में, उस पर बात करेंगे। और साथ ही में ये कि ये जो 350 करोड़ टेबलेट्स डोलो 650 की बेची गई हैं, अगर इन सभी टेबलेट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा ढेर बनेगा जो कि माउंट एवरेस्ट से 6000 गुना ज्यादा बड़ा होगा। वहीं अगर इन 350 करोड़ टेबलेट्स का ढेर इकट्ठा कर दिया जाए, वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 63,000 गुना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन कोविड-19 के दौरान ही क्या डोलो 650 ने एकदम से फेम कमा ली और डोलो 650 रिकमेंड होना शुरू हो गई? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 2010 में बेस्ट मैनेज्ड ब्रांड डोलो 650 को कहा गया। और ऐसा भी नहीं है कि पैरासिटामोल मार्केट में पहले नहीं थी, पैरासिटामोल पहले भी मार्केट में बिकती थी उस समय। लेकिन बात यह है कि क्रोसिन का नाम ज्यादा चलता था या फिर कैलपॉल वो ब्रांड था जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे किसी को भी अगर फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन होता तो। लेकिन अब अचानक से पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो डोलो 650 ने वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है मार्केट में, जो स्पेस पहले क्रोसिन के पास हुआ करती थी। हालांकि आज भी अगर देखा जाए, फिगर्स ये बताती हैं कि जो एनुअल टर्नओवर है डोलो 650 का या क्रोसिन का, उसमें क्रोसिन का जो टर्नओवर है वो ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा भी इंडिया में 7.5 करोड़ स्ट्रिप्स, जो पूरा पत्ता आपका आता है डोलो 650 का, वो 2019 में कोविड-19 जब आया उससे पहले बेचा जाता था साल भर में। लेकिन उसके बाद से ये नंबर जो है वो बढ़कर 9.5 करोड़ स्ट्रिप्स हो गया। अब एक स्ट्रिप, एक जो पत्ता आता है डोलो 650 का, उसमें 15 के करीब टेबलेट्स होती हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो 141 करोड़ टेबलेट्स जो हैं वो एक ही साल में बिकी। जब कोविड-19 आया तो एकदम से डोलो 650 की इतनी जो स्ट्रिप्स है वो बिकना शुरू हो गई। फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में और ज्यादा क्योंकि केसेस बढ़े तो और ज्यादा डोलो की भी बिक्री हुई। और सेकेंड मोस्ट सोल्ड एंटी फीवर टेबलेट इंडिया की बनी डोलो 650। उसके अलावा एक नॉच ऊपर जो है वो कैलपॉल है। कैलपॉल का टर्नओवर, माफ कीजिएगा, वो क्रोसिन से भी ज्यादा है, डोलो से भी ज्यादा है। कैलपॉल जो है वो 310 करोड़ का टर्नओवर इस जीएसके की कैलपॉल टेबलेट ने बनाया। ये भी एक पैरासिटामोल का ब्रांड है। लेकिन इसमें जब डॉक्टर से बात हुई और अलग अलग रिपोर्ट्स इसको लेकर आई कि ये अचानक से डोलो 650 मार्केट पे इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, कि डॉक्टर से भी अगर आप बात करें तो रेकमेंड वो डोलो 650 कर रहे हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन वही हुई जिस मेडिसिन के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, जो मेडिसिन आप खुद जाकर भी फार्मासिस्ट से, केमिस्ट से जाकर खरीद सकते हैं। तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन डोलो 650 आखिर बनी कैसे? तो उसको लेकर ये कहा गया कि पहली बात ये कि अलग अलग पैरासिटामोल की जो टेबलेट्स होती हैं उनके नाम बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ये नाम बड़ा आसान था, डोलो, तो डोलो लोगों को याद भी रह जाता था, माइंड में रह जाता था। इसी तरीके से पहले क्रोसिन ब्रांड को भी लॉन्च किया गया था और लोगों के माइंड में क्रोसिन की एक इमेज बन गई थी कि अगर आपको हेडेक है, फीवर है, कुछ भी है तो आप क्रोसिन जाकर खरीद लें। उसी तरीके से उसी स्पेस को जब डोलो 650 आई तो डोलो ने रिप्लेस करने की भी कोशिश की और अपने ब्रांड को और ज्यादा ऊपर पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसमें काम एक और चीज ने किया। बात केवल सिंप्लीफाइड नाम की नहीं थी, बात थी 650 की भी। 650 mg सॉल्ट जो है वो इसमें बात की जाती है, डोलो 650 में होता है। तो जनरली इन्होंने अपने ब्रांड को इस तरीके से भी पेश किया गया। और ये बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है ये डोलो 650। तो उनका ये कहना था कि इन्होंने अपने ब्रांड को इस तरीके से बनाकर पेश किया लोगों के सामने कि इसमें 650 mg सॉल्ट है, बाकी जो आप कहीं से भी मेडिसिन खरीदेंगे उसमें वो 500 mg की कैटेगरी में आएगा। तो बेंगलुरु बेस्ड जो माइक्रो लैब है, जो मेकर है इस डोलो का, उन्होंने उसे इस तरीके से पेश किया कि 650 mg की कैटेगरी में जब आप आते हैं तो हाई ग्रेड फीवर के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, बाकी कोई भी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से पेश किया गया डोलो 650 को, जिसकी वजह से लोग भी जब मार्केट में जाने लगे तो वो डोलो 650 मांगने लगे।
लेकिन इसमें डॉक्टर्स एक और चीज मेंशन करते हैं। डॉक्टर्स ये मेंशन करते हैं कि अक्सर जब कोई भी मेडिसिन अपना नाम बना लेती है ओवर द काउंटर मेडिसिन के तौर पर, तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करना कम कर देते हैं। जैसे क्रोसिन की अगर बात की जाए, कोई व्यक्ति अगर फीवर लेकर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कंसल्ट करने के बाद जब प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के देगा क्रोसिन, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि पेशेंट के माइंड में आता है कि क्रोसिन ही लेनी थी तो वो मैं खुद जाकर केमिस्ट से ले लेता, उसके लिए फिर मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या थी। अगर डॉक्टर मुझे वही दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है जो दवाई मुझे ऑलरेडी पता है, तो फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत क्या है। इस वजह से डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो अक्सर कैल्पोल जो है वो जो प्रिस्क्राइब करते थे, क्रोसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते थे। लेकिन डोलो 650 के मामले, क्योंकि लोगों में भी इमेज डॉक्टर के रेगुलर प्रिस्क्राइब करने के बाद, इस ब्रांड के मार्केट में आ जाने के बाद, ब्रांड की इमेज इस तरीके की बन जाने के बाद कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, वो इतना पॉपुलर इमेज बन गया कि लोग भी अगर मार्केट पे जाएं तो वो भी डोलो 650 मांगते। डॉक्टर से भी अगर पूछा जाता फीवर है क्या लिया जाए, तो डॉक्टर भी पहले माइंड में जो नाम आता वो डोलो 650 का ही आता था। तो उस वजह से जब अलग अलग माइक्रो लैब्स ने इस पर सर्वे किए, जानने की कोशिश की कि क्या कारण है कि ये डोलो 650 पॉपुलर होगी, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस कंपनी ने एनकैश किया इस क्लिनिकल एविडेंस को कि जो 650 mg कैटेगरी में आता है, ये सुपीरियर पेन रिलीफ देता है उन मेडिसिन से जो 500 mg की कैटेगरी में आते हैं। तो वो एक और प्लस पॉइंट हो गया कि आपने इसे केवल डोलो के नाम से नहीं पॉपुलराइज किया, डोलो 650 के नाम से किया, तो लोगों के माइंड में परसेप्शन बन गई कि ये 500 mg का तो है नहीं, 650 mg है, इससे जल्दी फीवर कम होगा, ज्यादा पेन रिलीफ मिलेगा हमें, तो बेटर है कि डोलो 650 ही खाया जाए। लेकिन इस कोविड-19 के पीरियड में अगर ध्यान दिया जाए तो आप सोचें कि बहुत सारे लोग जो सिम्टम्स भी ऑनसेट कोविड के बताए जा रहे थे, वो बताए जा रहे थे फीवर, उसके अलावा बॉडी एक्स है, फटीग है, कई सारे और सिम्टम्स भी थे। तो इस पूरे कोविड के पीरियड में जो डोलो 650 है उसकी सेल काफी ज्यादा बढ़ गई और इस पूरे कोविड के पीरियड में 350 करोड़ टेबलेट्स डोलो 650 की अक्रॉस द कंट्री बेची गई। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन घरों में जहां पहले अलग अलग पैरासिटामोल पड़ी होती थी, अब डोलो 650 का एक पत्ता जो है वो जरूर पड़ा होता है, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो, कभी भी कोई बुखार आए तो वो डोलो 650 की टेबलेट जो है वो खाई जा सके। तो इसको लेकर अभी जो है मीम्स भी कई सारी बनाई जा रही हैं कि जहां लोग कोविड-19 से लड़ने के लिए बड़े सारे लोग वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क को लेकर कह रहे हैं, वहीं डोलो 650 को एक वॉरियर की तरह बताया जा रहा है कि डोलो 650 की जो टेबलेट है ये बड़ी मददगार साबित हुई है इस पूरे कोविड-19 के पीरियड में। अब ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या ये डोलो 650 क्रोसिन की तरह अपनी जगह मार्केट में बनाए रखती है या फिर धीरे धीरे कोई और ब्रांड इसे भी रिप्लेस कर लेता है। लेकिन वहीं सिग्निफिकेंट ये भी है कि दवाइयों का जहां तक मामला है, सॉल्ट जो जेनेरिक सॉल्ट है वो उसके वजह से उसी से असर होता है जिससे कोई भी फीवर हो, बॉडी एक्स हो, इन सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। ऐसे में फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पर्टिकुलर ब्रांड को चुन रहे हैं, तो फर्क ये पड़ता है कि दवाई क्या जिस्म में सॉल्ट प्रॉपर है, क्या आपको उससे असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें बेटर है कि डॉक्टर्स को ही प्रिस्क्राइब करने दिया जाए कि वो कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जहां ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात आती है, जो दवाई आप बिना प्रिस्क्रिप्शन से भी खरीद सकते हैं, उसमें फिर ब्रांड्स ये कोशिश करते हैं कि वो अपना नाम, अपनी इमेज जो है वो दूसरे ब्रांड से बेहतर बना सके, ताकि लोगों की जुबान पर, लोगों के माइंड में जब वो दवाई की दुकान पर जाएं तो एक ही नाम हो। और इस समय वो नाम पैरासिटामोल के मामले में खासतौर पर ये एविडेंस सजेस्ट कर रहा है और डेटा सजेस्ट कर रहा है कि वो नाम डोलो 650 है। इस वजह से जितनी टेबलेट्स इस कोविड-19 के पीरियड में बेची गई, अगर उसका एक ढेर लगा दिया जाए तो वो माउंट एवरेस्ट से 6000 गुना ज्यादा बड़ा ढेर होगा और वो बुर्ज खलीफा से 63,000 गुना ज्यादा बड़ा ढेर होगा।